अंदर सुनते रहो, टीवी के अंदर देखते रहो, किताबों के अंदर सुनते रहो, आज वो सारी जगह अपनी आंखों से देखना नसीब हो रही है। इस मैदान के अंदर जो है नाज़िल हज को पूरी दुनिया से लोग अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए इस अल्लाह पाक के मैदान के अंदर दाखिल होते हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए लोग खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं पूरी दुनिया से लोग। कोई बंदा किसी भी जुबान का है, इंडिया से है चाहे अमेरिका से है, सबका एक ही नारा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो यहाँ आके पता चलता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, तो सबका एक ही नारा है। हमारा जो दीन है वो एक अच्छा तरीकाकार है। दूसरे लोग हमारे दीन के अंदर आते हैं लेकिन हमारे उनकी तरफ नहीं जाते। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि नबी के उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो जिसने कलमा पढ़ा उसको दोज़ख की आग नहीं छू सकती। तो हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पाक के घर की हाजिरी भी हो गई है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो इस जगह के ऊपर जबल रहमत के ऊपर जाके कोई नफल कोई कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ दुआ मांगते हैं। पहाड़ को देखेंगे करीब से, सब में साथ मिल के चलना जी, मेहरबानी सब लोगों की, एक साथ में चलना है, एक साथ में ही वापस आना है। कोई बंदा इधर उधर ना जाए। जो बंदा नहीं चल सकता 10 मिनट चल के जाना, 10 मिनट चल के आना है। अगर बंदा को बीमार है नहीं चल सकता तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के दुआ मांग लीजिए। मस्जिद निमरा नजर आ रही है ये वाली, इसके जो दो मीनार है वो मैदान अरफात से बाहर है, जो अंदर बाहर वाले जिधर गाड़ी जा रही साइड वाले बाहर है और 4 अंदर है। वो मस्जिद निमरा के 2 मीनार बाहर, 4 अंदर है मैदान अरफात के अंदर। मैदान अरफात से बंदा 13 सा भी बाहर रह गया तो उसका हज नहीं होता। 16 किलोमीटर के अंदर ही रहे। जगह जगह के ऊपर पीले रंग के बोर्ड नजर आ रहे होंगे, चारों तरफ जो है पीले रंग के बोर्ड, इसलिए मैदान अरफात के अंदर रहने की निशान तय करवा रहे हैं कि अंदर वाली साइड पे जाओ। इस मैदान के अंदर 2 नमाजें जोहर और असर की पढ़ने के बाद मगरिब की अजान सुनते ही पैदल चलते हुए गाड़ियों के जरिए लोग मुजल्फा के अंदर चले जाते हैं। मुजल्फा के अंदर मस्जिद है मशअरुल हराम मस्जिद। कुरान मजीद के दूसरे सिपारे सूरत बकरा के अंदर उसका जिक्र आया। उस मस्जिद के अंदर जाके 2 नमाजें एक साथ में पढ़ेंगे, इशा और मगरिब। आज का पहला रुकन है इस मैदान के अंदर खुतबा सुनना, 2 नमाजें पढ़ना। दूसरा रुकन है मुजल्फा के अंदर जाके 2 नमाजें पढ़ना। फिर जमीन के ऊपर लेट जाना, एक रात जमीन के ऊपर लेट कर गुजारेंगे पूरे लोग मस्जिद के आसपास चारों तरफ। फिर सुबह उठेंगे तो मीना के अंदर चले जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह उस मौजूद के ऊपर बात करेंगे। अभी मुजल्फा की तरफ जा रहे हैं तो मशअरुल हराम मस्जिद जो है ये बंद है, पूरा साल ये बंद रहती है। सिर्फ 10 हज को रात को खोली जाती है। मगरिब और इशा 2 नमाजें पढ़ने के बाद ये मस्जिद बंद हो जाती है। जितने भी लोग पूरी दुनिया से आते हो यहाँ से 2 चीजें लेके जाते हो। एक तो लोग खजूर लेके जाते हैं और एक आगे ज़मज़म का पानी लेके जाते हैं। खजूर कोई भी लेके जाओ आपकी मर्जी है, लेकिन अजवा खजूर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अजवा खजूर को इसलिए पसंद करते हैं कि अजवा खजूर जन्नत के फलों में से एक फल है, इसके अंदर शिफा है। अजवा खजूर खाने के बाद जो है उसकी गुठली है ना, बीज है उसका अगर पाउडर बना लिया जाए ना तो जो दमे वाले लोग हैं ना, शुगर वाले, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, सांस ज्यादा चढ़ता है, उन लोगों के लिए चुटकी पर दूध के अंदर मिला के पिलाओ, बंदे ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आगे ज़मज़म का पानी क्यों लोग लेके जाते हैं? पानी तो पूरी दुनिया के ऊपर है। ये मुकद्दस पानी है कि वो कुआं जब निकला था, आजाद हुआ था, तो इस कुएं के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। तो उनके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था, तो उन्होंने मिट्टी का प्याला इस तरह पानी भरा और पिया। जब आधा प्याला पानी बच गया तो कुएं के अंदर दोबारा डाल दिया। एक सहाबी साथ में खड़े थे तो उन्होंने पूछा कि ये पानी आपने कुएं के अंदर दोबारा क्यों डाला है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इसलिए डाला कि मेरी उम्मत क़यामत तक इस पानी को पिएगी। ये इतना मुकद्दस पानी है कि नबी के लोगों के साथ लगा था
1450 साल 1500 साल हो चुके हैं। किसी भी जगह के ऊपर कोई नलका लगा के देख लो, मोटर लगा के देख लो, 50 साल बाद 20 साल बाद पानी नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा, जायका चेंज हो जाएगा। लेकिन 1500 साल से मुसलसल इसी तरह जो है ये साफ पानी आ रहा है और ये मुकद्दस पानी और क़यामत तक ये पानी आएगा। लोग पिएंगे, पूरी दुनिया से आने वाले लोग मोहब्बत से इस पानी को पीते भी हैं और जिस्म के ऊपर भी लगाते हैं। इस पानी के अंदर मेरे भाइयों शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सारी चीजें घरों के अंदर रखने के लिए कहा, जिनमें से एक आब ज़मज़म का पानी और अजवा का भी कहा गया है। हमेशा घरों के अंदर आब ज़मज़म का पानी ना खत्म होने दिया करो, पानी को रखा करो, जितना पिए उतना और मिला दो, ये खराब नहीं होता, इसका जायका कम नहीं होता। हमेशा अजवा खजूर घर के अंदर रखो, 6-7 खजूर खाने वाला बंदा जो है हमेशा सलामत रहेगा। ये नबी पाक की सुन्नत है। 6-7 चीजें हैं, जिस तरह शहद है, कलवंजी है, ये मुकद्दस चीजें हैं जो कुदरती तौर पर है, तो इनके अंदर सवाब भी है, सुन्नत भी है और इनके अंदर शिफा भी है। तो ये चीजें जो है हमेशा कलवंजी और अजवा, आब ज़मज़म का पानी, शहद और गुलाब का अरक जो है, ऐसी चीजें रखते हैं। ये सुन्नत तरीका है। जितने भी लोग इस मैदान के अंदर आते हैं, कुछ लोग तो पैदल चल के आते हैं। पैदल चल के हज करना नबी पाक की सुन्नत है। मस्जिद जुराना से उम्रा करना नबी पाक की सुन्नत है। जो लोग पैदल हज करते हैं वो 4 रास्तों से चल के आते हैं। पहला रास्ता ये वाला है, सीधे हाथ की तरफ देखो, ये वाला लाल कलर का रास्ता जो है ये पैदल चलने वालों का रास्ता, ये लाल ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसी तरह ही रहेगा। तो ये 4 रास्ते या 3 आगे आएंगे, एक ही है। नबी पाक की सुन्नत को पूरा करना है तो पैदल हज करना है। अल्लाह आज ही इरादा कर ले, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको 2025 के अंदर इस आदत नसीब फरमाएगा। हज बहुत बड़ी फजीलत है। हज फर्ज है, उम्रा नफली इबादत है। उम्रा करोगे तो सवाब होगा, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं होगा। हज जिसके पास माल है ना, उसके ऊपर हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, कुर्बानी फर्ज है। एक नमाज ऐसी चीज है, कोई गरीब है या अमीर है, सबके ऊपर फर्ज है। ये लाल कलर का रास्ता देखिए पहले, ये वाले हैं जी, एक ये आगे आ रहा है लाल कलर का रास्ता। पैसा है तो कुर्बानी फर्ज होगी, पैसा है तो ज़कात फर्ज होगी, पैसा है तो हज फर्ज होगा। लेकिन एक नमाज ऐसी चीज है, पैसा है या नहीं है, गरीब है या अमीर है, नमाज नहीं माफ किसी सूरत में इशारे के साथ पढ़नी पड़ेगी, चारपाई के ऊपर तब भी पढ़नी पड़ेगी। पहला सवाल ही नमाज का है। जब एक नहीं पूछा जाएगा कि तू अपने बच्चों की परवरिश की है या नहीं की, रिश्तेदारों का हक दिया नहीं दिया, फलाने का हक नहीं, सबसे पहला सवाल ही नमाज। नमाज को कायम कर लो मेरे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी बदल जाए। अल्लाह पाक देखना नमाज पढ़ने वाले बंदे के साथ है, हर चीज बदली हो जाए। 5 टाइम वजू करने वाला बंदा, आब ज़मज़म का पानी पीने वाला बंदा हमेशा सलामत रहेगा। तो हम लोग जा रहे हैं मुज़दलिफा की तरफ। रास्ते के अंदर हमारी ज़ियारत है नहरे ज़ुबैदा। एक इराक का बादशाह था, हारून रशीद उसका नाम था, और उसकी बीवी का नाम ज़ुबैदा था। अल्लाह की नेक बंदी 1400 साल पहले यहाँ पे हज करने के लिए आई, तो देखती क्या है कि पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत की वजह से बड़े लोग शहीद हो गए। अभी 2025 के अंदर जब 1 करोड़ लोग आए तो बड़े लोग शहीद हुए, पानी की किल्लत पड़ गई थी। उस जमाने में भी पानी की किल्लत पड़ गई, बड़े लोग शहीद हो गए। तो ज़ुबैदा ने पूछा कि ये लोग कैसे से शहीद हुए हैं। लोगों ने बताया कि पानी नहीं है, यहाँ पे पानी की किल्लत पड़ गई है। उस बादशाह की बीवी ने कहा था कि अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं अल्लाह के मेहमानों के लिए एक नहर तमीर करवाऊंगी। वो अपने इलाके के अंदर जाकर इराक के अंदर गई, जाकर लोगों से बात की और कहा एक नहर को तमीर करो, यहाँ से ताइफ से मिना मुज़दलिफा हरम के अंदर लेके जाओ। लोगों ने कहा कि ज़ुबैदा इस इरादे को बदल दो, ये नामुमकिन है, पहाड़ों को काट के किस तरह नहर बनाई जाएगी। लेकिन ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक हथौड़ा मारने के बदले मुझे 1 रियाल भी देना पड़ा तो मैं इस नहर को तमीर करवाऊंगा। कई सालों की मेहनत के बाद इस जमाने में मशीनरी तो नहीं थी, कई सालों की मेहनत के बाद इराक से नहर को यहां तक लाया गया था। 900 साल तक इस नहर के अंदर पानी आया। लोग पानी पीते भी रहे और वजू भी करते रहे, मीठे चश्मों से ये पानी आया था। ज़ुबैदा को पूरी दुनिया के ऊपर लोग जानते हैं। अल्लाह पाक ज़ुबैदा को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिसने इतना बड़ा सदका जारी किया था। हमारे सीधे हाथ की तरफ ये जो दीवार है ना, सफेद दीवार, ये नहर ज़ुबैदा की दीवार।
ये वाली हमारे साथ साथ चल रही है। इसके अंदर वाली साइड पे पहाड़ के ऊपर पानी आता था, इसके अंदर 900 साल तक पानी आया। अल्लाह के मेहमान इस पानी को पीते रहे, वजू करते रहे। इसका नाम जो है वो ऐन शमा रखा गया था, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक ज़ुबैदा के नाम से पुकारी गई है। ये हमारे साथ साथ देखो दीवार चल रही है, ये हरम तक जाएगी, ये इराक तय चाहिए। ये जगह पे काम जारी है इसका, यहाँ पे गाड़ियों से लोगों को उतारा करेंगे, इसका असली नक्शा तैयार कर रहे हैं, बाकी जगह को तब्दील कर देंगे, नहर को तोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा असली चीज इसकी तैयार करके रमजान के बाद जो है लोगों को गाड़ी से उतारेंगे। हमारे उल्टे हाथ की तरफ जो है ये ट्रेन का पुल है, 5 दिनों तक इसके ऊपर ट्रेन चलाई जाती है, मीना से मुजल्फा, मुजल्फा से मीना, लोग आने जाते जाते रहते हैं। जो सरकारी हाजी होंगे वो ट्रेन का सफर करेंगे, जो प्राइवेट हाजी होंगे वो जो है गाड़ियों का सफर करेंगे। सरकारी हाजियों का खर्चा कम आएगा, प्राइवेट हाजियों का खर्चा ज्यादा आएगा। पहले अगर 10 लाख तनख्वाह जमा होती थी तो 1 लाख निकलती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों की जमा होती उतने की निकल आती है, क्योंकि महंगा हो गया काम तो लोग कम आ रहे हैं, इसलिए भी बराबर बराबर सिलसिला जा रहा है। अगर कोई एक बार नहीं निकलेगी तो अगली बार निकल आएगी, लेकिन हज के लिए भी नंबर जल्दी आ जाता है। तो जो लोग भी आने की तैयारी में हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सबको हाजिरियत आना नसीब फरमाए। अभी हम लोग जो है वो मुजल्फा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है, ये मुजल्फा का पहला रेलवे स्टेशन है, मैदान इरफात को छोड़ दिया हमने। ये नंबर 1 रेलवे स्टेशन है, मुजल्फा का रेलवे स्टेशन। जो 4 रास्ते देखे थे ना अपने लाल कलर के, वो यहाँ पे आके जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। ये वाला रोड बना हुआ ना, यहाँ पे जमा हो गए। उन 4 रास्तों के दरमियान में मस्जिद बनी हुई है, मैशरुल हराम मस्जिद आगे इसी हाथ की तरफ। इस मस्जिद को देख लो, कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र आया, जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ था तो तब जिक्र आया, फिर दुनिया के ऊपर तमीर की गई, इसको कई बार तमीर किया गया। आज भी ये मस्जिद नई हालत में है। इस मस्जिद के अंदर 2 नमाजें पढ़ के जमीन के ऊपर लेटना है, हाथ का दूसरा रुकन पूरा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब रोशी विभाग की तरफ देखो जी, मैशरुल हराम मस्जिद, ये ऊपर लिखा भी है जी, ये वाली मस्जिद है जी सामने वाली मैशरुल हराम मस्जिद। अच्छा, इसका जो आस पास वाला फर्श है ना, अगर पानी पर रखते हैं ना तो गद्दे की तरह फर्श नीचे चला जाता है। ये तो अभी इन्होंने सिलसिला शुरू किया जी, मैं एक दफा गया हूँ यहाँ पे नीचे, तो नीचे फर्श चला जाता, पानी उठाते फर्श ऊपर आ जाता, पता नहीं किस चीज का ये बनाया गया है, क्योंकि जमीन के ऊपर लोगों ने लेट के रात गुजारनी होती है, इसलिए ये नया सिलसिला अभी शुरू हुआ है। तो ये बंद रहती है जी, यहाँ पे किसी को उतारने की इजाजत नहीं है, न कोई पानी न कोई सिलसिला ऐसा है नहीं। यहाँ से नमाजें 2 पढ़ के जमीन के ऊपर लेटोगे, जब सुबह होगी ना तो फजर की नमाज चाहे इधर पढ़ लो चाहे मीना के अंदर जाकर पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ से कंकरियां उठा लेनी है। ये इस साइड पे प्लाट है ना, ये वाला गाड़ी भी हमारी उसी तरफ जा रही है, वो अंदर थोड़ी थोड़ी बजरी पड़ी हुई है, कंकरियां पड़ी हुई है। जब टाइम आएगा तो ज्यादा कंकरियां बिछाई जाएंगी। ये दोनों तरफ प्लाट है जी, इधर भी और उधर भी, इसलिए अंदर बजरी कंकरियां बिछाई जाएंगी। लोग कंकरियां उठाएंगे थालियों के अंदर, जेबों के अंदर। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां, फिर बाल कटवाना, कुर्बानी करना, फिर दूसरे दिन तीनों शैतानों को साथ साथ, फिर उससे अगले दिन तीनों शैतानों को साथ साथ। 12 तारीख को 13 तारीख को खाना काबा का तवाफ करोगे, हज मुकम्मल होगा। हज के 3 रुकन ये वाले आए, मैदान इरफात, मुजल्फा, मीना। मीना के अंदर 3 दिन तक भी रह सकते हो, 4 दिन तक भी रह सकते हो। कंकरियां यहाँ पे रह के मारो, चाहे घर पे चले जाओ, पहले दिन कंकरियां मार के होटल पे चले जाओ, दूसरे दिन टैक्सी पकड़ो, फिर आ जाओ, फिर कंकरियां मार लो, फिर मार लो। कंकरियां 3 दिन मारने के बाद तवाफ करोगे तो हज पूरा होगा। चाहे कपड़ा बांधो, चाहे इन्हीं कपड़ों के अंदर तवाफ करो, तवाफ खाना काबा का करना पड़ेगा, करेंगे हज पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग मीना के अंदर जा रहे हैं। मीना के अंदर एक न्यू मीना है, एक पुराना मीना। जो न्यू मीना है ये पहले मुजल्फा का हिस्सा था, फिर मीना को दे दिया गया। मीना के अंदर जो न्यू और पुराना मीना है, दोनों के दरमियान में एक ऐसी जगह है जिस जगह को कहते हैं वाटिये मैसर।
वादी मैसर वाली जगह के ऊपर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था। एक यहूदी ने दावा किया था कि मेरा इतना बड़ा घर है, इतना प्यारा घर है कि मेरे घर का लोग तवाफ करेंगे नाउजुबिल्लाह। एक बंदे ने रात के टाइम पे उस घर के अंदर कचरा फेंक दिया। जब सुबह हुई ना तो उस यहूदी ने कहा कि ये मुसलमानों का किरदार है, मुसलमानों ने मेरे घर के अंदर कचरा फेंका। वो 30,000 हाथों का लश्कर लेकर यहाँ पे आया था और कहने लगा कि मैं खाना काबा के ऊपर हमला करूंगा और खाना काबा को गिरा दूंगा, फिर मेरे घर का लोग तवाफ करेंगे। जब रात का टाइम हुआ ना तो अल्लाह पाक ने अबादील बंदों को हुक्म दिया कि अपने पंजों के अंदर और मुंह के अंदर कंकरियां लेकर जाओ और इनके ऊपर गिरा दो। एक एक अबादील एक एक कंकरी गिराता गया, एक एक बंदा एक एक हाथी गर्क होता। अल्लाह पाक ने अपने घर का जिम्मा और दीन का जिम्मा खुद ले रखा है। अल्लाह पाक ने वाज़ा किया है कुरान मजीद के अंदर कि मैं अपने घर की, अपने दीन की हिफाजत करना जानता हूं और बंदे को अपने ईमान की हिफाजत का। कोई बंदा कहे कि खाना काबा को खतरा है तो ये गलत बात है। हमारा दीन तब्दील हो जाएगा, इसको कोई खतरा तो कोई खतरा नहीं है। इसका अल्लाह पाक ने खुद जिम्मा ले रखा। जो वादी मैसर जगह है जहां पे अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल हुआ था, वहां पे सब लोग जो है इस्तग़फ़ार करते हुए गुजर जाएंगे। थोड़ी सी जगह है वो खाली है, तेजी के साथ गुजर जाएंगे और इस्तग़फ़ार करते हुए गुजर जाएंगे। वादी मैसर ये भी वादी मैसर वाली जगह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये खाली कलाम पड़ा हुआ। यहाँ पे 30,000 हाथों का लश्कर गर्क हुआ था। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ तक इसकी जगह है। आगे हमारी ज़ियारत है मकाम इस्माइल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और बेटे को ख्वाब सुनाया और बेटे ने कहा कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है, बाजी देर न करो, और इस पहाड़ के ऊपर लेकर आए और इस पहाड़ के ऊपर लिटा के 3 दफा छुरी चलाई। लेकिन छुरी को अल्लाह पाक ने खबरदार कर दिया कि मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काटनी। अल्लाह पाक को पता था कि ये मेरा नबी ही कर सकता है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सब लोग उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, इस हाथ की तरफ, और पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक पिलर है, पिलर के अंदर एक सराख है। जिस तरह जबल रहमत के ऊपर गुंबद नहीं देखा था, इसी तरह सेम गुंबद सेम पहाड़ के ऊपर पिलर है, पिलर के अंदर सराख है। इधर है जी, इधर है साइड पे, ओ आगे। तो पहाड़ के ऊपर सब लोग देखेंगे, हम साइड पे देखेंगे और सामने मकामे इस्माइल पहाड़ के ऊपर ना वो पिलर बना हुआ, वहां पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को और गुंबद बना हुआ है पहाड़ के ऊपर छोटा सा, जिसके अंदर सराख भी है। उधर से देखेंगे, गाड़ी आगे जाएगी फिर नजर आए। तो यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा के 3 दफा छुरी चलाई, लेकिन छुरी को अल्लाह पाक ने खबरदार कर दिया था। अल्लाह पाक को पता था कि ये मेरा नबी ही कर सकता है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। सबसे ज्यादा आजमाइश जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर आई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश के ऊपर पूरे उतरे हैं। जो भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, ये आजमाइश की घड़ी होती है। अल्लाह पाक अपने हर बंदे से 70 माह जितनी मोहब्बत करते हैं। हर मुश्किल के बाद आसान टाइम आता है इंसान का। तो जब मुश्किल नहीं देखेंगे तो फिर आपका पता कैसे चलेगा, ईमान कैसे कायम रहेगा। मेरे भाइयों, जब क़यामत करीब आएगी तो दुनिया के ऊपर ऐसे ऐसे इंसान होंगे कि जो कुछ लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को कहेंगे देख मैं खुदा हूं, मैं बारिश बरसा के दिखाता हूं, तो वो बरसा के दिखाएंगे। लेकिन जो ईमान वाले लोग होंगे वो लोग उनको नहीं मानेंगे। तो अपने ईमान को कायम करने के लिए अल्लाह पाक के सिवा किसी चीज की इबादत जो है वो लायक नहीं है। अल्लाह पाक के सिवा किसी चीज का भी हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, किसी की इबादत नहीं कर सकते। जब हम लोग खुद सब नमाज के अंदर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं, तो फिर इसके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह पाक सबको दीन समझने बुरे अमल को तकता फरमाए। इससे आगे हमारी जगह है मस्जिद खैर। मस्जिद खैर वो जगह है जहाँ 70 सहाबी की कब्रें मौजूद है। 70 सहाबियों ने एक साथ में एक टाइम पे नमाज पढ़ी थी। 70 सहाबियों की उसके अंदर कब्रें मौजूद हैं। ये मस्जिद बंद रहती है, इसके अंदर हज वाले लोग जाते हैं, वैसे किसी को जाने की इजाजत नहीं है।
और इसी जगह के ऊपर जमारात चट्टान भी है। जमारात चट्टान एक सफेद छतरी है, छतरी के नीचे अंधेरा छाया हुआ, 3 फ्लोर बने हुए हैं, वहां पे कंकरियां मारी जाती हैं। 3 दिन तक कंकरियां मारी जाती हैं। जमारात को रस्सों के साथ बांधा गया है, छतरी को रस्सों के साथ बांधा गया। एक आगे छतरी बड़ी छतरी है, उसके पीछे छोटी छतरी, उससे पीछे छोटी छतरी, 3 शैतान है यहाँ पे। सब साथी इस हाथ की तरफ देखेंगे, उल्टे हाथ दूसरे जुबाब जी मस्जिद खौफ है जी, जिसके 2 मीनार नजर आ रहे हैं। इसके अंदर सहाबियों की कब्रें हैं। 70 सहाबियों ने एक साथ में नमाज पढ़ी थी। इसके 4 मीनार है, 2 पीछे है, 2 आगे। और सफेद छतरी भी सबको नजर आ रही है जी। वो छतरी वाला जमरात है, शैतान है जी। छतरी के नीचे जो अंधेरा छाया हुआ दीवार है ना, जो 3 फ्लोर बने हुए, दरमियान में दीवार नजर आ रही है, दीवार जमरात है, शैतान है। छतरी के नीचे जमरात है, यहाँ पे कंकरियां मारते हैं लोग। 3-4 फ्लोर हैं, इनके ऊपर सिर्फ हज वालों के लोग जाते हैं, वैसे इसके करीब कोई नहीं जा सकता जी। और दोनों तरफ मंजर देखिए जी, दोनों तरफ मंजर देखिए, दोनों तरफ मंजर देखो जी। ये खानों की बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती। इन खानों के अंदर आके मुसलमानों का हज पूरा हो जाता है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हज की ज़्यादा नसीब फरमाओ। यहाँ पे मुकद्दस लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। इस जगह के ऊपर आके इंसान के ऊपर बेशक की आग हराम हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। ये खाना की बस्ती, ये खाने पूरे साल इसी तरह लगे रहते, ना इनके अंदर पानी जा सकता, ना आग लग सकती। बड़ी अच्छी किस्म का कतरा, बड़ा प्यारा नजारा जी। देखो हजारों की तादाद में ये झोपड़ियां इसी तरह पूरे साल लगी रहती है। इसके अंदर काम जारी है, अभी सिलसिला करीब है। इंशाल्लाह हज की तैयारियां हैं इस मैदान के अंदर। इन खानों के अंदर 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया से आएंगे। अल्लाह पाक आप सबको भी आना नसीब करवाए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी जबले नूर गारे हीरा। जबले नूर गारे हीरा वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, जहाँ पे अम्मा हतीजा हर रोज खाना लेके आती थी नबी के पास। तो कुरान मजीद की आयत पहली जो है नबी पाक के सीने के अंदर वहां पे उतरी थी। ये जबले नूर गारे हीरा का जो सफर है, ये 15 से 20 मिनट का सफर है। तो 15-20 मिनट तक यहाँ पे जब हम लोग पहुंचते हैं, उतनी देर तक मैं आपके पास आऊंगा। मेरे भाइयों, हर इंसान की अपनी अपनी ड्यूटी है। कोई बंदा समझता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरी जिंदगी सही गुजरेगी, कोई समझता है कि मैं दुकानदारी करूंगा तो मेरी जिंदगी सही गुजरेगी, कोई समझता है मैं खेती बाड़ी करूंगा तो मेरी जिंदगी सही गुजरेगी। जो भी इंसान कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसके अंदर उसकी कामयाबी कर देती है। मेरी ये ड्यूटी है हर रोज इसी तरह कई सालों से लोगों को इकट्ठा करना और लेके आना, ज़ियारत के मुतालिक बताना और नमाज के मुतालिक बताना। और इस काम को मैं दीन का काम समझ के निभाता हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो मेरे भाई, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि दीन को समझे, दीन को सीखे और दीन को दूसरों तक पहुँचाए। अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद को पूरा करना। जो भी बंदा कोई कारोबार कोई काम करता है, उसका रोजगार उसी काम के अंदर होता है। तो मेरे भाइयों, गाड़ी के अंदर 4-5 चीजें हैं जो मैं लेके आता हूँ, जो मैं बेचता हूँ। यहाँ आने की मुझे कोई बंदा को ना तनख्वाह देता, ना मेरा कोई किसी के साथ मुआवजा होता। गाड़ी किसी की है, बंदे किसी की है, मेरी ड्यूटी लगाई जाती कि इस गाड़ी के अंदर जाओ। तो मैं आता हूँ तो ये मैं सब कुछ इकट्ठा करके उनका हवाले कर देता हूँ। जो मैं सुरमा पर बेचता हूँ वो मेरा रोजगार इसका सिलसिला है। तो मेरे गाड़ी के अंदर एक तो मेरे पास काली कलवंजी का तेल है, जो मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। जितना भी पुराना दर्द है, तेल लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा जैतून का तेल है। जैतून का तेल सारे लोग घरों को लेके जाते हैं, लेकिन असल न मिलने की वजह से लोगों को फायदा नहीं होता। तो मेरे पास असल तेल है जैतून का। ये मेरे हाथ में इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, स्टिकर नहीं लगा हुआ। जहां से कोयले से निकलता है वहां से कलवंजी का और जैतून का तेल में दोनों तेल लेके आता हूँ। तो ये तेल जो है असल है, अगर पियोगे मालिश करोगे तो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सऊदी अरब का मशहूर सुरमा, इसमें सुरमा आंखों की खारे जलन के लिए लोग लगाते हैं। और अजवा खजूर की गुठली का पाउडर है, जो दमे वाले शुगर वाले लोग वो लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिनको सांस ज्यादा चढ़ता है।